जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा दिन तो बड़ा अच्छा गुज़रा जी आज ट्रेडिंग के हवाले से। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज जो है वो आपके हालात क्या रहे हैं। मार्केट मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ है और मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को तोड़ चुकी है। नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर, इस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। 1140 पॉइंट्स आज जो है वो मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं और मुसलसल जो है वो मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 1140 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो सर्किट ब्रेकर में आपको बहुत सी जो है वो क्या कहते हैं जी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मार्केट 1100 पॉइंट्स नीचे है लेकिन 16 कंपनीज़ बल्कि अगर हम ये कहें कि थोड़ा-सा क्लोजिंग से पहले की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कोई तादाद जो थी वो 20 के करीब थी, प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छी मूवमेंट जो है वो हमें डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर नज़र आ रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जो कि हम काफ़ी अरसे से चीज़ें ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं लेकिन एज़ अ रिमाइंडर मार्केट अगर फ़र्ज़ करें कि ऊपर की तरफ जा रही हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100/100 शेयर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हों। इसी तरह से अगर मार्केट नीचे जा रही हो, तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट बंद हो जाएगी। मसलन सारी कंपनियाँ नीचे, कुछ स्टॉक्स जो हैं, वो अपनी सपोर्ट पर होते हैं और उस सपोर्ट की बुनियाद पर जो है वो आप उन शेयर्स के अंदर जो है वो बेहतरी देख सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है अप साइड की तरफ हो और डाउन साइड की तरफ। आपने ये देखना होता है कि क्या आप ट्रेड क ले सकते हैं या नहीं ले सकते और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर तो वो शेयर उस लेवल पर हो तो यकीनन उसमें बाइंग करने में कोई मुज़ाहिका नहीं होता। हमने भी आज ट्रेड्स की माशाल्लाह से 2 कैप जो हैं वो हमारे हाथ भी लगे हैं जिसमें एक एयरलिंक का है और दूसरा जो है वो थट्टा का है। कहाँ गया जी थट्टा? ये आया है जी थट्टा सीमेंट। सो इन 2 के अंदर जो है वो हमने ट्रेड ली, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है। इसके अलावा हमने जो है वो सर्ल के अंदर ट्रेड किया। इसके अलावा कोई 1-2 कंपनीज़ और थी जिसमें हमने ट्रेड किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आज कोई कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी समझते हैं ना? कि हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया। नहीं सर, वो तो आपकी ट्रेड का हिस्सा होता है ना। आपने स्टॉप लॉस तो लेना होता है भई, वो हिट हो गया बस आपने वो पोज़ीशन क्लोज़ करना होती है। सो वो भी सिलसिला साथ-साथ चल रहा है कुर्बानियों का भी और उसके साथ-साथ जो है वो मूवमेंट भी मिल रही है। तो पोर्टफ़ोलियो के अंदर जो है, वो कुछ ट्रेड्स का सिलसिला जो है वो जारी है। लोअर कैप की बात करें तो आज हमें 2 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर नज़र आ रही हैं जिसमें एक आज गरीबवाल है और दूसरा सर्विस टेक्सटाइल है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट मुसलसल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का ही शिकार इसको अभी हम कहेंगे। अभी इसको ना तो डाउनफॉल कहा जा सकता है, ना ही इसको क्रैश कहा जा सकता है। अभी ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो बात करें सीमेंट की, तो देखिए सीमेंट के अंदर अगर आपको लोअर कैप नज़र आ रहे हैं, तो आपको अपर कैप भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? इसी तरह से अगर आप आईटी की बात करें तो आईटी में आपको चीज़ें जो हैं वो नीचे भी मिल रही हैं, ऊपर भी मिल रही हैं। इसी तरह से अगर आप फार्मा की बात करें तो उसमें भी आपको यही सिचुएशन है। बैंक्स में देख लें तो वो भी सिचुएशन यही है। सो आपने ये देखना है कि आया कि इस सूरत-ए-हाल के अंदर आप किस किस्म की ट्रेड ले सकते हैं, कितना रिस्क जो है वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो हमने तो बहरहाल जी हमारी पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये मैं यहाँ पर वाज़ेह बताता चलूँ। हमारे स्विंग ग्रुप ग्रुप के अंदर कोई जो है वो क्या कहते हैं जी थरथल्ली नहीं मची हुई कि हाहाकार मच रही हो। क्योंकि आपको याद होगा कि मैं एक लंबे अरसे से आपसे ये गुज़ारिश करता रहा हूँ कि ये जो मार्केट है ये ऐसी नहीं है कि आप बाय लेवल 1 और बाय लेवल 2 करके नीचे स्टॉप लॉस लें, अगर आपको याद हो तो। इसलिए हमारी तो ये स्ट्रैटेजी है ही नहीं। बाय लेवल 1 और बाय लेवल 2 और उसके नीचे स्टॉप लॉस। ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारा डे का ग्रुप है, उसमें हम डायरेक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। इसी तरह अगर हमारा स्विंग का ग्रुप है, तो उसमें हमारा बाय का सिर्फ़ एक ही लेवल होता है। इसी तरह से जो हमारा तीसरा ग्रुप इन्वेस्टमेंट का है, भई उसमें भी हमारी कोई तब्दीली नहीं है। हम देखेंगे अगर कोई स्टॉक्स हमारे बाइंग के लेवल पर आएँगे, अच्छे लेवल पर आएँगे, हम बाय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी कल ही जो था वो मैं इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर ये चीज़ बता रहा था, उनको मैंने कुछ लेवल्स बता रखे हैं कि अगर मार्केट वो लेवल तोड़ती है तो उसमें मैंने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था
कि बहुत सारे शेयर्स जो है वो आपको मुफ्त में मिलेंगे। सो देखेंगे इंशाल्लाह जहाँ पर हम बाय करने वाला होगा हम बाय करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना खून जला सकते हैं। तो हमारा भाई खून जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसलिए हमने कि स्टॉक मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से काम करते आ रहे हैं और आगे भी करना है। ये जो दरमियान में लोग आते हैं ना कुछ अरसे के लिए वो खून-शून जला के फिर इधर-उधर हो जाते हैं। तो हमारे पास इतना खून नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट पे जला सकें, तो मैं तो आज ये पूछ रहा है किस-किस ने लंच नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि हमने किया है, कुछ ने कहा जी कि हमने नहीं किया। तो फिर ये सिलसिला जो है ये इस तरह से फिर गपशप का हमारे ग्रुप के अंदर जारी रहता है। अगर आप भी हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो, तो उसी नंबर पर राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं जी। रिज़ल्ट्स का जो है वो सिलसिला जारी है। अटक सीमेंट का रिज़ल्ट है जी, बहुत अच्छी अर्निंग आई है और इसकी जो ईपीएस है वो 45 पैसे से इंक्रीज़ करके ₹6 हुई है। बहुत अच्छा जो है वो जंप है जी इसके अंदर। मुझे एक दोस्त ने सवाल भेजा था। उसने कहा जी एक बात की समझ नहीं आई। कंपनीज़ के रिज़ल्ट जो है वो बाज़ औक़ात थोड़े से बेहतर होते हैं या एवरेज होते हैं, तो शेयर्स की प्राइसेज़ ऊपर जा रही होती हैं। अ, कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, प्राइस नीचे जानी शुरू हो जाती है। ये क्या चक्कर है? तो मैं उसको यही समझा रहा था कि दिस इज़ कॉल्ड मार्केट। यही स्टॉक मार्केट है। सेंटिमेंट होता है, ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, इसके अलावा टेक्निकल्स होते हैं। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि स्टॉक मार्केट का 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का साइकिल होता है। उसमें घोड़े, गधे सब चल जाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को समझें आप और जब तक आप मार्केट की नज़ाकतों को नहीं समझेंगे, परेशान होते रहेंगे। बहुत सारे लोग मेरा ख़्याल है अब आप लॉस बुक करके साइड पे हो गए होंगे कि जी बस अब मार्केट हमारे लिए नहीं है। तो ये यकीनन उनकी स्ट्रैटेजी है, हम तो उनसे इत्तेफ़ाक बिल्कुल नहीं करते। हमने जब कहा था कि निकल जाएँ, तो उस वक़्त वो वक़्त था निकलने का जब मार्केट ने 8000 पॉइंट्स ऐड किए थे। अब तो बहुत सारे लोग जो लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, वो भी आपसे कहेंगे कि ये एवरेज ऊपर से नीचे हो गई है, नीचे से ऊपर हो गई है, अब आप निकल जाएँ। अब क्या फ़ायदा, अब तो चिड़िया चुग गए खेत। पोर्टफोलियो जब इतना डाउन हो गया, तो अब तो आप लॉस ही बुक करेंगे ना। आगे चलते हैं जी। ट्रीट के हवाले से है जी, ट्रीट बैटरी का रिज़ल्ट है। इसकी जो लॉस हैं, उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। 1 पैसे के लॉस से ये तकरीबन कोई 11 पैसे का लॉस जो है वो इनका हुआ है। तकरीबन कोई अब तो परसेंटेज ही इसकी समझ में नहीं आ रही। 1000% की जो है उसने लिखा हुआ है। देखें, अहम चीज़ क्या है? आज से पूरा 1 साल पहले मैंने ट्रीट बैटरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो मैं आज बैठा हुआ देख रहा था तो मुझे वो जो थी वो वीडियो मिल गई अपने चैनल से। वक़्त निकालना पड़ता है ना जी इन चीज़ों के लिए, तो बाज़ औक़ात वक़्त नहीं होता। तो ये वो वीडियो मुझे मिल गई है जो 1 साल पहले मैंने बनाई थी कि ट्रीट बैटरी की 2 नंबरी। ये इसके ऊपर इसमें मैंने तफ़सील बयान की थी जो कि रिटन के अंदर एक न्यूज़ आई थी तो वो मैंने उसको अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया था। इसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त जो था वो मार्केट भी बड़े जोश पर थी, मार्केट जो थी वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, तो लोगों को फिर हमारी बात अच्छी नहीं लगी। तो कमेंट के अंदर फिर लोगों ने खूब की हमारी, तो चलें उनकी मर्ज़ी है जी, हमारा काम क्या है कि लिखी हुई खबर को आपके साथ शेयर करना। और अगर कोई खबर हमारे पास पैदल पहुँचती है, तो हम आपको बता देते हैं कि यार ये किसी सोर्स से आई है हमारे पास, अब पता नहीं इसकी क्या जो है वो वैलिडिटी हो सकती है। तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो देख लीजिएगा, कि चीज़ें जो हैं वो अपना बताना शुरू कर देती हैं कि उन्होंने क्या करना होता है। तो ट्रीट बैटरी की भी बात हुई जी, आगे जो है वो मिलेट ट्रैक्टर का रिज़ल्ट है जी जिसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है और इसकी ईपीएस जो है वो ₹2.30 से बढ़कर ₹3 हुई है। देखिए मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से ना कुछ मसाइल 1-2 ये भी हैं कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो नई ऐड हुई हैं। कुछ के आने के हवाले से बातें हो रही हैं। जिस तरह थट्टा वालों का जो था वो मैंने पढ़ दिया था उस दिन खबर पढ़ ली थी हमने कि वो भी इस फ़ील्ड के अंदर आने लगे हैं। तो उसकी वजह से जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उनके ऊपर हमेशा फ़र्क पड़ता है। ये जो लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने वाले हैं, वो मेरा ख़्याल है मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे इन चीज़ों को। तो वक़्ती तौर पर जो रेगुलर कंपनीज़ होती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया करता है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि पीआईए का जो इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है, वो एयर फ़ोर्स के हवाले कर दिया गया है
और इसके साथ इसकी यूके की जो फ्लाइट्स हैं वो भी रिज़्यूम हो चुकी हैं। पहली फ्लाइट जो है वो इस्लामाबाद से यूके पहुँच गई है मैनचेस्टर। तो अब इसके साथ ही इसकी जो प्राइवेटाइज़ेशन का जो अमल है उसको भी तेज़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं तब से ये कह रहा हूँ कि देखिए पीआईए ने बिकना तो ज़रूर है, लेकिन अब ये किसको दी जाएगी बेसिकली ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अब देखिए मैंने कितनी जो है वो बड़ी बात कर दी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें कहेंगे नहीं जी ये गलत बात की है आपने, ये कर दिया, वो कर दिया। यार बिडिंग करवानी है तो करवा के साइड पे करें ना, फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। सो देखते हैं जी कि ये कुर्रा जो है वो किसके नाम निकलता है। लेकिन इसका अब अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो असल में कुछ चीज़ें जो थी वो इसके जो असासाजात हैं गो कि नई साथ में अलहदा से कंपनी बना के उसको अलहदा करने की कोशिश की गई है, साथ में कर्ज़ाजात हैं। लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। सो उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह ये जल्द जो है ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। अगली खबर जो है बल्कि अगला रिज़ल्ट जो है वो आईएसएल का है। हो सकता है जी आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। हाँ जी, 11 मिनट तो हो गए हैं आज अभी। आईएसएल का रिज़ल्ट है जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और इसकी ईपीएस जो है वो 41 पैसे से बढ़कर ₹1.41 हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिस्टम की है। सिस्टम का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उसमें इसकी ईपीएस जो है वो 3.71 से इंक्रीज़ करके 5.42 ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें रिज़ल्ट्स के अंदर नज़र आ रही है। ट्रीट बैटरी की बात हो गई, ये जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आखिरी खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है। अब देखिए के एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ। अगर आप काफ़ी अरसे से मेरे साथ मुंसलिक हैं, आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि जब चीज़ें रेज़िस्टेंस के करीब होती हैं, टॉप के ऊपर होती हैं तो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं। जब चीज़ें सपोर्ट के करीब होती हैं तो फिर पॉज़िटिव न्यूज़ आती है। तो ये होता है। अब के इलेक्ट्रिक जो है, इसके हवाले से लोग बड़े परेशान थे। हमने तो आज इसको बाय किया है। हम तो तकरीबन कोई 25-30 पैसे जो है वो इसमें प्रॉफ़िट में है। ये चीज़ होती है कि आप टॉप पर खरीदने की बजाय उसको सपोर्ट पर खरीदें। इसका चार्ट भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को $2 अरब का जो है वो लीगल नोटिस भिजवा दिया है कि जी आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। हालाँकि सच्ची बात ये है, अब अगेन देखें चीज़ें पर्सनल नहीं लिया करते। मैंने इसकी हिस्ट्री भी आपसे बयान कर दी थी, आरफ नकवी वाली, ठीक है ना? तो बात ये है कि अगर हुकूमत आगे से अच्छी हो ना तो वो फिर इनका पुराना खाता खोल ले। तो फिर मेरा ख्याल है कि $2 अरब हुकूमत से लेने की बजाय हो सकता है कि ये कंपनी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये बात करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अब इस लीगल नोटिस की बुनियाद पर जो है जो खबर आई है ये उस वक़्त आई है जब शेयर की प्राइस जो है वो सपोर्ट पर थी। अब इसमें बेहतरी की गुंजाइश जो है वो आपको 1 आध दिन के अंदर मिल सकती है। आज भी इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट थी वो देखने में आई है। ये है कि आपको याद होगा कि लास्ट भी हमने जो फ्राइडे वाले दिन की जो वीडियो थी उसमें भी हमने ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपनी जो सपोर्ट है, यहाँ पर इसने अपने आप को रिकवर किया था तो हमने ये गुज़ारिश की थी कि आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो जिन्होंने लिया होगा वो बच गए होंगे या इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुताबिक जो है वो आप अपना स्टॉप लॉस लें। जब मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को तोड़ा था और मार्केट यहाँ पर थी, तो उस वक़्त भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब नेगेटिव हो गया और उसके बाद मार्केट में से एक ही दिन में 4000 पॉइंट्स निकले थे। ये चीज़ें होती हैं कि जब एकदम से मार्केट नीचे जाती है तो फिर उसके बाद आपको स्पाइक्स मिलती हैं। लोग इस किस्म की स्पाइक्स को समझते हैं कि मार्केट की रिकवरी है। मार्केट जब तक एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाती, तब तक मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं होती, वो स्पाइक्स होती हैं। सो स्पाइक्स का सिलसिला जारी है। पहले ऊपर की तरफ स्पाइक्स आपको मिली, अब नीचे की तरफ जो है वो आपको ट्रेंड की सूरत में जो मार्केट है, वो मुसलसल नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। अब इसके नतीजे में अब आप अगर इंडेक्स के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए। अदरवाइज़ आप ट्रेड ना लें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देख लें, अगर जहाँ पर आपको मौका मिलता है, आप ज़रूर ट्रेड करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो नीचे सपोर्ट है, वो 159,000 का ज़ोन है, जो कि ये वाला है। या ये लेवल जो है, ये अब मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट है। हाँ, अगर मार्केट इसी तरह से जिस तरह से कि पहले मार्केट ने 2 लेवल्स के दरमियान एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, हो सकता है कि मार्केट अपने
इन 2 बड़े लेवल्स के दरमियान में यहाँ पर आपको रुकती हुई नज़र आए, राइट? सो जब तक मार्केट यहाँ पर रुक के अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल ना करे, तब तक जो है वो इंडेक्स के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको जहाँ पर मौका मिलता है, आप ज़रूर ट्रेड फरमाइए। जी, आगे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक का चार्ट, अगर वो मुझे मिल गया तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जी, जी बिल्कुल, ये एक इलेक्ट्रिक का चार्ट है जी। मुमकिना तौर पर इसके पास जो सपोर्ट थी वो 2 थी। एक तो वो जहाँ से इसने आज जो है वो अपनी सपोर्ट लेने की कोशिश की है और दूसरा ज़ोन जो था वो इसका तकरीबन कोई ₹4.70 का ज़ोन था इसका, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती थी, राइट? अब आज जब इसने अपनी पहली सपोर्ट जो कि अराउंड कोई ₹5.30 ₹35 का ज़ोन बनता है, वहाँ पर जब इसने सपोर्ट ली तो फिर हमने भी इसमें ट्रेड लेने की कोशिश की। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मुमकिना तौर पर अब इसकी जो रेज़िस्टेंस है, जो कि अभी मैंने आपको वीडियो में भी गुज़ारिश की कि अब आप इसकी नेक्स्ट रेज़िस्टेंस देखिए और उसके मुताबिक अपना फ़ैसला कीजिए। मुमकिना तौर पर ये इसकी रेज़िस्टेंस है जिसको कि आज इसने हिट करने की भी कोशिश की है, जो कि अराउंड कोई ₹6 का ज़ोन बनता है। ये इसकी पहली रेज़िस्टेंस है, राइट? लिहाज़ा हमने तो इसको यहाँ पर बाय किया है, लिहाज़ा हमारे पास तो अब को 25-30 पैसे का 20 पैसे का, 30 पैसे का हमारे पास तो ज़ोन है कि अगर ये नीचे आएगा तो भई हम तो जो है वो अपनी जो बाइंग प्राइस है वहाँ पर हम एग्ज़िट कर जाएँगे। लेकिन राइट एट द मोमेंट जो इसके पास रेज़िस्टेंस है, वो ₹6 का ज़ोन बनता है। जब तक ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोज़िंग नहीं देता, इसका ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। सो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। जिनके पास के इलेक्ट्रिक है, वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लेवल्स आपके साथ जो है वो हम आइडेंटिफ़ाई करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, स्टॉक मार्केट के साथ चलेंगे और चलते रहेंगे तो कुछ न कुछ जो है वो इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।